तीन व्यक्ति, उनसे मोबाइल छीनने की और पैसे छीनने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्ष में हाथापाई हुई, जिसके बाद जो हमारे आरोपी हैं उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू से मृतक पर वार कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। जेवरा सिरसा में हुए हत्याकांड मामले का आज दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या हो गई थी जब वो सूर्या मॉल निकले हुए थे घूमने के लिए अपने अन्य दो दोस्तों के साथ, लेकिन वापसी के वक्त वो घर का रास्ता भूल गए और वापस लौटने में उन्हें रात के 2 बज गए थे। जिसके बाद उन्होंने रास्ते में किसी से पता पूछा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिनसे ये पता पूछ रहे हैं यही लोग उनके मौत का कारण भी बन सकते हैं। अगर आप भी अगर रास्ते में किसी से पता पूछते हैं तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी लोग रास्ते में घूम रहे हैं जो इस ताक में रहते हैं कि अगर आप भटके हुए हैं तो आपके साथ कैसे लूटमारी की जाए। जी हाँ, ये भी सूर्या मॉल से प्रकाश सिंह कश्यप जो कि उप सरपंच है, सरपंच पति है और पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। उस दिन ये रात में रास्ता भूल गए थे, करहीडी से धमधा चिकली की ओर आ रहे थे। रास्ते में इन बदमाशों से उन्होंने रास्ता पूछा था, यही इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई थी। ये बदमाश उनका पीछा करने लगे और सुनसान जगह देखकर इन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ वार प्रकाश सिंह कश्यप पर कर दिया। जिसके बाद पुलिस और 112 की टीम और इसके साथ ही एम्बुलेंस को सूचना मिली। एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना के बाद प्रकाश सिंह कश्यप की मौत हो गई और कांग्रेसियों में गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मरचुरी के बाहर नारे लगाए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, यहाँ तक कि जेवरा सिरसा थाने के बाहर प्रकाश सिंह कश्यप के शव को रखकर प्रदर्शन भी किया। जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस भी मौके की गंभीरता को, इस केस की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द आज इन आरोपियों को पकड़ी है, जिनमें से एक जो आरोपी है वो बालिग है, बाकी 3 नाबालिग है और इन्होंने मिलकर 4 लोगों ने मिलकर इस छीना झपटी और चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। महज 4000 रुपए लूटे गए थे और साथ में एक मोबाइल था, जिसका विरोध प्रकाश सिंह कश्यप कर रहा था इस लूटपाट का, लेकिन विरोध करना भारी पड़ गया और प्रकाश सिंह कश्यप की जान चली गई। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से जो नाबालिग है उसका नाम आदर्श द्विवेदी है, जो कदमरी नगर दुर्ग का रहने वाला है। बाकी जो 3 लोग हैं वो लोग भी कुछ गांव के हैं और कुछ मोहन नगर थाना और जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत रहने वाले, और बताया ये जा रहा है कि ये सभी लोग नशे के आदी हैं और जो भी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं नशे करने को लेकर हुई है, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था या मोबाइल चाहिए था जिसे बेचकर वो लोग अपनी नशे की पूर्ति कर पाए। इसी चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। बड़ा मामला था, क्योंकि अक्सर वो जो रास्ता है वो सुनसान रहता है और पहले भी कई मामले वहां से सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी गई है आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। 2 अगस्त 2026 की रात एक घटना हुई है जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत, जिसमें 3 व्यक्ति जो कि तुमाकला थाना धमधा के रहने वाले हैं, एक जगह से खाना पीना कर वो वापस घूमते हुए लौट रहे थे, रास्ता वो भटक गए थे। उसी दौरान 4 अज्ञात व्यक्ति उनका पीछा करते हुए आए, उन्हें रोका, फिर उनसे मोबाइल छीनने की और पैसे छीनने की कोशिश की। जिसके बाद दोनों पक्ष में हाथापाई हुई, जिसके बाद जो हमारे आरोपी हैं उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू से मृतक पर वार कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, जिसका नाम प्रकाश सिंह कश्यप है। और उसके बाद मौके से वो चारों आरोपी फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई स्टार्ट करी और 48 घंटे के अंदर डिजिटल साक्ष्यों से सीसीटीवी खंगाल कर हमने चारों को गिरफ्तार किया, जिसमें से हमारे 3 आरोपी नाबालिग हैं, एक आरोपी बालिग है, जिसका नाम आदर्श द्विवेदी है, जो कादम्बरी नगर का रहने वाला है और इसमें आगे की और हम विवेचना कर रहे हैं। हाँ, आदर्श द्विवेदी का आपराधिक रिकॉर्ड है। नशे के जो आरोपी हैं वो नशे के आदी थे और उनके लिए कोई अमाउंट छोटा बड़ा नहीं था, तो उनका यही उद्देश्य था कि लूट करके भागना है। 4000 रुपए कैश वो लेके गए और एक मोबाइल लूट के ले गए। अभी विवेचना में ये सामने आया है कि चारों आरोपी एक और अन्य आरोपी के घर में बैठकर उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था और खाना पीना खाकर वो फिर निकले हुए थे। 4 जो आरोपी हैं उन्हीं में से एक के घर में वो बैठे हुए थे। चाकूबाजी के हैं और चोरी के मामले। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।